चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें अब और बड़े ध्यान से सुने। एक दिन यीशु ने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और कलाम कहता है, हमारे खुदा का पाक कलाम कहता है, उससे कपड़े उतारने के बाद अपने चेलों के पांव धोना शुरू किए। पांव धोने के बाद उसने वापस अपने कपड़े पहन लिए और उसने कहा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वो तुम अब नहीं समझोगे, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम इन बातों को समझोगे। यूहन्ना 13 अध्याय से लेके 19 अध्याय तक जो ये 6 चैप्टर्स हैं, ये मात्र यीशु की आखिरी रात का जिक्र है कि वो कैसे उसने पांव धोए, कैसे उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ, कैसे वो उसे पूरी रात मारते रहे और अगले दिन उसे बलिदान कर दिया। पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं वचन को शुरू करने से पहले, क्योंकि चर्च इस एटीट्यूड को खो रही है। चर्च इस बिहेवियर को खो रही है। एटीट्यूड को हिंदी में क्या कहेंगे? नहीं, घमंड कौन बोला? कुछ भी। हाँ, व्यवहार। आई थिंक व्यवहार कहा जाएगा। चलो ठीक है, एटीट्यूड समझ में आ रहा है ना? कहते हैं ना, हाँ, तेवर। नहीं, तेवर तो औरतों का शब्द है। चलो बिहेवियर पकड़ते हैं। बिहेवियर भी इंग्लिश ही है एक्चुअली। कहिए अपने पास वाले को, व्यवहार। कलीसिया इस एटीट्यूड को खोती जा रही है और बड़े दुख की बात है, सेवकाई करने वाले भी। पास्टर राजीव के कलीसिया के अंदर काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं अधिकतर लोगों को देखता हूं वर्शिप के बाद वो चर्च में रहते ही नहीं, गुम हो जाते हैं रिफ्रेशमेंट के नाम पे। उन्हें लगता है उन्होंने आराधना नहीं की है, पहाड़ तोड़े हैं, है ना? लेकिन इस कलीसिया के अंदर ये बात बड़ी खूबसूरत है। मैं हमेशा देखता हूं जो लोग आराधना करते हैं वो सभाओं में बैठे रहते हैं। आइए, ऐसे लोगों के लिए ताली बजानी चाहिए हमें। जो लोग परफॉर्म करने के लिए आते हैं ना, वो अक्सर ऐसा बिहेव करते हैं, लेकिन जिन्हें खुदा से प्यार होता है ना, उसको उसके वचन से भी प्यार होता है। आमीन। और मैं बिलीव करता हूं ये जो आज की जमात जो है, ये वचन के प्रेमियों के लिए है। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनिए। एक्चुअली मैं इसको ट्रैप मानता हूं। मैं जो भी आपको बता रहा हूं ना, मुझे लगता है ये एक धोखा है जो स्पेशली ओल्ड क्रिश्चियंस इसमें गिरते हैं। आप जानते हो, जिस दिन यीशु अरेस्ट हुए और उन्हें मार दिया गया, उस क्रॉस पे चढ़ा दिया गया, उनके बिल्कुल दाएं और बाएं 2 चोर टंगे हुए थे, राइट एंड लेफ्ट। दोनों ने सेम बात कही है, अगर तू मसीह है तो नीचे उतर और हमें भी बचा। अब जानते हैं, जब कुछ समय के बाद जो राइट साइड वाला चोर था, उसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो गया, वो थोड़ा नम्र हो गया। उसने प्रभु से कहा, प्रभु आपने तो कुछ भी नहीं किया है, हमने तो अपने कामों का ठीक फल पाया है, और आप जब भी आएंगे मेरी सुधि लेना। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, डोंट वरी, आपकी बाइबल में नहीं होगा, मैं थोड़ा ऐड करता रहता हूं। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, तुझे 2023 साल रुकने का इंतजार नहीं करना है, तू आज ही चल।
तुझे कोई जरूरत नहीं है इन लोगों की तरह 2023 साल इंतजार करने का, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यीशु ने उस बंदे में ऐसा क्या देखा कि उसको कहा गया कि तू आज ही मेरे साथ पैराडाइज में, स्वर्गलोक में होगा? जानते हो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर सबसे खूबसूरत बात थी, वो ईमानदार बना। लेकिन आप जानते हो ईमानदारी आई कहां से? किसने टीच की उसे क्रॉस पे ईमानदारी? वो ईमानदारी उसके अंदर इसीलिए आई क्योंकि जो कुछ जीसस क्रॉस पे कह रहा था वो उसको ध्यान से सुन रहा था। वो देख रहा था कि हम भी क्रूस पर हैं, ये भी क्रूस पर है, लेकिन हम तो गालियां दे रहे हैं, लेकिन ये सबको माफ कर रहा है। इसीलिए वो नम्र हो गया। आप जानते हो चर्च के पास क्या नहीं है आज? आज बहुत सारे लोग जो है ना, उन्हें लगता है मुझे सब कुछ पता है, मुझे अब सुनने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो सोए हुए रहते हैं चर्च के अंदर, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आंखें खोल के सोते हैं। आपने आंखें खोल के सोए हुए लोग देखे? जरा बाजू वाले को देख लो, उसको पूछो जाग रहे हो ना? हाँ, आंखें खोल के सोने का मतलब पता है क्या है? वो व्यक्ति प्रचारक को देख रहा है पर उसका माइंड डाइवर्ट है। ऐसे बहुत बार होता है जब लोग चर्च में जाते हैं, जैसे गए थे वैसे ही आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे सुनने वाले नहीं हैं। दे आर नॉट अ गुड लिसनर्स। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझ में खूबी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जब सामने वाला बात कर रहा है तो मैं उसे कंप्लीट होने दूं। आप कभी कभी देखते होंगे सुनना बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ लोगों के लिए। अगर कोई गलती करे और आप उसको डांट दो, वो आपकी डांट को बीच में बंद करके बोलेगा बात ऐसी नहीं है। सुनना बहुत डिफिकल्ट है आजकल। आप जानते हो किसी किसी को प्यार कैसे किया जाता है? कई लोग बोलते हैं कि वो हार्ट छापते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। लोगों को लगता है ये प्यार है, लोगों को लगता है वो आई लव यू बोलना प्यार है, कई लोगों को लगता है वो हार्ट शेप वाले बलून्स फूगे। आप जानते हो एक प्यार क्या है? सामने वाले को सुन लो, अच्छे से सुनो। कुछ लोग है ना इतने परेशान है बेचारे, उनके साथ कोई बात करने वाला ही नहीं है। आप उनको सुन के देखो खाली, हाँ तू बोल, और सुनते रहो उनकी। वो इतना खुश हो जाएंगे कि कोई तो है जो मुझे भी सुनता है। चलिए अपने पास वाले से कहिए, मैं आज के बाद हमेशा आपको सुनूंगा। हाँ, मतलब तुम नहीं सुनते थे पहले। आजकल सब चाहते हैं मेरी सुनी जाए, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। नोबडी। मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सुनो, और हम कोई सुनने वाले तैयार ही नहीं है। सुनने वाले लोग बहुत आशीषित होते हैं। या आमेन। सुनना सीखिए। उस व्यक्ति के अंदर वो खूबी कहां से आई? क्योंकि वो सुन रहा था। सुनने की हैबिट डालिए। जब आप चर्च में आते हैं, यहां वहां देखने से कुछ नहीं मिलेगा। इवन मैं आपको बोलूं, प्रचारक को देखने से भी कुछ खास नहीं मिलेगा। यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, एक बहन खड़ी होकर कहती है, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू जन्मा। यीशु ने कहा, हां, पर धन्य हैं वे जो मुझे सुनते और मेरी मानते हैं। मुझे बहुत सारे रोमन कैथलिक्स मिलते हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं, अगर तुम सच में मदर मैरी से प्यार करते हो ना, तो वो जो कहती है वो सुनो। वो कहती है जो यीशु कहे वो करो।
इफ यू रियली लव मदर मैरी, आप पढ़ के देखिए यूहन्ना 2 अध्याय, उससे क्या कहा, जो यीशु कहे वो करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, इफ यू रियली लव मैरी, वो जो कहती है ना वो करो। वो कहती है मेरे बेटे को सुनो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की या जय। एक अच्छे सुनने वाले बनो। 2 महीने के बाद हम नए साल में एंटर होंगे, 2-2.25 महीने हैं। लक्ष्य बनाइए कि मैं आज से ही बहुत कम बोलूंगा और अधिक सुनूंगा। और आप विश्वास कीजिए, इसमें आपका कुछ लोग फायदा भी उठाएंगे, पर उठाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, हमें सुनना है। एक दिन सैमुअल शाऊल के पास जाता है और कहता है तू उस नगर में जा, वहां पर किसी पर भी रहम मत करना, सबको खत्म कर, जानवरों को भी। अब ये जो बंदा था ना शाऊल, ये खुदा की भी सुनता था, अपनी भी चलाता था। कुछ लोग देखते होंगे प्रभु के पीछे चलते हैं पर पूरे हृदय से नहीं। उनकी जिंदगी खुदा में भी है, मिस्र में भी है। वो आते हैं चर्च, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कलीसिया में आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो उनके डिसीजंस है ना वो बिब्लिकल नहीं होते, वो बाइबल से मैच नहीं करते। हमारे बॉम्बे में एक लड़के ने एक दुकान खोली, मुझे कहा ब्रदर मैंने शॉप खोली है, आपको आना है और मेरे शॉप के लिए प्रेयर करनी है। हमें लगा गारमेंट ओपन किया होगा इसने या कुछ और आइटम्स। हम वहाँ चले गए तो उसको कॉल कर रहे हैं, भाई हम लोग आ चुके हैं, जल्दी आ जा। तो वो हमें पकड़ के एक बियर शॉप में लेके गया। तो मैंने कहा ये किसका है? यही तो खोला है, आप प्रार्थना करो। अब आप मुझे बताओ, मैं दारू के दुकान पे खड़ा होकर क्या प्रार्थना करूं कि प्रभु सारी एरिया के बेवड़े इसके पास लेके आ। What should I pray? Tell me. हालेलुया। आप जानते हो कलाम कहता है सैमुअल ने शाऊल को बोला तू जा और इस नगर के सभी लोगों को खत्म कर, सब कुछ खत्म कर। अब ये भाई साहब वहां गए और वहां से सब कुछ करके वापस लौटे हैं। नबी आता है और नबी पूछता है डन? यस सर। सब हो गया? हो गया। सबको खत्म कर दिया? सबको खत्म कर दिया। आवाजें कहां से आ रही हैं? कुछ जानवरों की आवाजें आ रही हैं। ओ वो जानवर, वो तो मैं प्रभु के बलिदान के लिए लेके आया, मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि हम उसे बलिदान करेंगे। तब जानते हो सैमुअल ने उसको क्या कहा? क्या सुनना बलिदान से उत्तम नहीं? Hearing is more important than sacrifice. आजकल बहुत से लीडर्स गिविंग के ऊपर बहुत बोलते, दो 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 दो, फेवरेट वर्ड, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं खिलाफ नहीं हूं उसके, चर्च चलाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है। आज अगर आप इस हॉल में बैठे हैं तो आपको नहीं पता है कितना खर्चा है यहां पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप देते हो ना उससे भी परमेश्वर अधिक चाहता है कि आप उसकी सुनो, उसको सुनना सीखो। वो बलिदान लेकर आया, उसे क्या कहा गया? क्या परमेश्वर की सुनना उसे बलिदान चढ़ाने से उत्तम नहीं है? क्या हठ करना मूर्ति पूजा के समान नहीं है? आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, चाहे आप नए हैं, पुराने हैं,
इट डजंट मैटर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हर दिन परमेश्वर को सुनते हैं? हमारे बाइबल की शुरुआत इस तरह हुई है, खुदा ने हर दिन बात की, वो हर दिन बोलता है। अगर आपको लगता है ब्रदर प्रेमानी हम सुनना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है प्रभु को सुना कैसे जाता है, आप हमें बताइए, हम प्रभु को सुनेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, चाहे मन करे या न करे, हर दिन इसे खोलिए, इसे पढ़िए। मैं पूरा पढ़ चुका हूं। पढ़ना और समझना अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत लोगों ने पढ़ा है, पर क्या आपने उसे समझा है? आपको बाइबल नहीं समझ में आती, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ते नहीं हैं, ये गलत है। Your job, read your Bible. His job, he reveal his Bible. हमारा काम है इसे पढ़ना, उसका काम है हमें समझाना। पर अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम समझेंगे कैसे? कौन है परमेश्वर? कौन है खुदा? Who is a God? बाइबल कहती है वचन परमेश्वर है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वर्ड इज गॉड। अगर आपने देखा है इन दिनों में आप कम से कम 10 से 15 बार इंस्टाग्राम पे विजिट करते हो, 20 बार अपना फेसबुक खोलते हो, कम से कम दिन में 50 बार तो आप अपने व्हाट्सएप पे जाते होंगे। क्यों आप इतना इजीली वहां पर चले जाते हो? लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए बाइबल पढ़ना नींद आती है बहुतों को। आपको पता है जब जस्ट वो बाइबल खोलना स्टार्ट करेंगे उन्हें नींद आना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग तो खोलते ही नहीं हैं। और मैं दुख की बात बताऊं, उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं पर सेवा भी करते हैं। मेरे पास एक बॉटल है परफ्यूम की, कई साल पहले मुझे वो गिफ्ट मिली थी। वो बॉटल इतनी मस्त है दिखने में कि परफ्यूम खत्म होने के बाद भी मैंने उसको आज तक फेंका नहीं है, पड़ी रहती है। मैं आज भी ढक्कन खोलता हूं ना, उसमें एक ड्रॉप भी नहीं है परफ्यूम, लेकिन खुशबू थोड़ी थोड़ी सी आती है। कुछ लोग पूरी तरह से खाली हैं, बचे कुछ से काम चला रहे हैं। ट्रस्ट मी। शाहरुख खान को सब जानते हैं, गिदोन को कितने लोग जानते हैं? सलमान खान को हर कोई पहचानता है, दाऊद को कितने लोग जानते हैं? आमिर खान को सब जानते हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो यहोशू को जानते हैं? यह हालत है लोगों की आज। माफ कीजिए, मैं आपको खुश करने नहीं आया हूं। मुझे जो खुदा बोलता है मैं बोल देता हूं, है ना। मुझे लगता है यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। जितना आप सलमान खान को जानते हैं, ओ एक एक्टर है, शाहरुख खान, ये खान, वो खान, सब खान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अबोधा की किताब पूरी की है? अबोधा की किताब कभी आई? कल लॉन्च हुई है। हबक्कुक की किताब पढ़ी है? लाए हो साथ में? नहीं लाए। सोचो, बाइबल में ही है। कितने लोग हैं मुझे बताइए जिन्होंने माइनर प्रॉफिट्स को पढ़ा है? ऐसे भविष्यवक्ता जो बाइबल में है। शनिवार सुबह 6:30 बजे इजराइल पे हमला हुआ। मैं मात्र इजराइल से 4 घंटे दूरी पर था जब मुझे पता चला। आई वॉज इन UAE।
10 साढ़े 10 बजे उनके प्राइम मिनिस्टर आए लाइव। उन्होंने आके कहा, हमने ये युद्ध शुरू नहीं किया था, ये हम पे थोपा गया है। हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन अब इसे हम खत्म करेंगे। उसके बाद गाजा, इजराइल, इजराइल गाजा। आप अपने मोबाइल में देख लो, आपके पास सिर्फ वीडियोस ही यही आते होंगे आजकल, न्यूज़ में यही चल रहा है। कभी आपने सोचा है गांव गांव, गली गली में परमेश्वर इन खबरों को क्यों वायरल होने दे रहा है कि इजराइल में युद्ध चल रहा है? परमेश्वर, आपको पता है पास्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है अब परमेश्वर स्वयं सुसमाचार प्रचार कर रहा है। गॉड हिमसेल्फ नाउ ही इज प्रीचिंग द गॉस्पेल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके पास कितना कम समय बचा है। पढ़ा है आपने बाइबल में मगोग? कौन है ये मगोग? लिखा है ना, तब खुदा उसे जौ से पकड़ के ले आएगा। ये सब वही कंट्रीज हैं जो इजराइल के खिलाफ खड़ी हुई हैं। मगोग ये रशिया का पुराना नाम है। खुदा आपको दिखाना चाहता है कि वो आ रहा है। क्या आप उसके प्रति गंभीर हो? क्या आप सीरियस हो? मेरे साथ फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग खुदा के खादिम को सुनने आते हैं लेकिन उसको सुन ही नहीं पाते। भूखा पास्टर मरे, उपवास पास्टर करे, सारी रात बाइबल पास्टर पढ़े, सारा दिन पास्टर प्रार्थना करे, जैसे मीटिंग पूरी हुई, पास्टर जी हाथ रख दो। क्या होगा मुझे बताओ? पूछो बाजू वाले से, इनका हाथ रखने से क्या होगा? पूछो पूछो बाजू वाले से पूछो। आजकल नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ले हैंड प्रेयर। ले हैंड, ले हैंड, ले हैंड प्रेयर। कुछ लोग तो पैसे भी लेते हैं इसके। अरे उसका हाथ आना चाहिए अपने ऊपर। उसका हाथ आएगा ना, ब्लेस्ड होंगे आप। हमारा हाथ, हम रोज पाप करते हैं। कोई है यहां पर जो कहता है मुझसे पाप नहीं होता? कौन है ऐसा परम पवित्र? कौन है इधर? एवरी डे वी सिन। हर दिन हमसे पाप होता है। ऑनेस्टली कहूं, कभी कभी तो जानबूझकर भी। आप जानते हो मैं एक बोल्ड प्रीचर क्यों हूं? क्योंकि मुझे अपनी इज्जत से कोई प्यार ही नहीं है। आई डोंट केयर मेरा प्रचार सुनने के बाद कितने लोग मुझसे नाराज होंगे। एक ही है जो खुश रहना चाहिए, दैट्स इट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी मीटिंग में कितने लोग आएंगे, मुझे फर्क पड़ता है वो आना चाहिए। आमेन। किसी ने मुझसे पूछा, ब्रदर व्हाई यू आर अ बोल्ड प्रीचर, आप इतना हियाव से बोलते हैं? मैंने उनको उत्तर दिया, आई रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड मोर देन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल। मैं परमेश्वर की हुजूरी को लोगों की उपस्थिति से अधिक आदर देना पसंद करता हूं। कहिए अपने बाजू वाले को, सत्य को प्रेम में बोलना जरूरी है। हाँ, कभी भी डरा मत करिए, अपनी इज्जत की परवाह मत किया करिए। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ब्रदर देखो ना मेरे बारे में वो लोग क्या सोचते रहते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां देखिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? कुछ तो उनके लिए छोड़ दो। ब्रदर हाँ देखो ना मेरे लिए क्या क्या लोग बोलते हैं सोचते हैं। बहन कुछ तो उनके लिए छोड़। बी ए गुड लिसनर, अच्छे व्यक्ति बनो, सुनने वाले व्यक्ति।
जब भी आप चर्च जाते हो ना, किसी चीज पे ध्यान मत दो, जो परमेश्वर का दास कहता है ना उसका एक एक शब्द सुनो। मैं आपको सच कहता हूं, अधिक बोलने वाले अधिक पाप भी करते हैं, अधिक सुनने वाले हमेशा आशीषित रहते हैं। बिलीव मी, बाइबल कहती है जहां बातें अधिक होती हैं वहां गुनाह भी अधिक होता है। मैं आपको आज भी बताता हूं, अगर हमारी जुबान बंद की जाए ना, आपका 90% पाप बंद हो जाएगा। 90%। 90% पाप जानते हो कौन करता है? चलो अपनी प्यारी प्यारी जुबान दिखाओ। हाँ बिल्कुल। और हमारी बहनों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। च्युइंगम को कैसे खींचना है, किधर तक खींचना है, वो तो आपको बहनें ही बता सकती। एक दिन मैं ट्रेन में कहां जा रहा था, मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों में वॉशरूम के बाजू में चार्जर होते थे, याद है? लोग उधर ही खड़े रहते थे। वहां दो बहनें खड़ी थी, आपस में बात कर रही थी। मैंने उनको बोला, दीदी फोन चार्ज करना है, देख नहीं रहे हो हमारा हो रहा है? मैंने कहा ठीक है, आधे घंटे के बाद आऊं? या बोलिए या। बहुतों को इंग्लिश नहीं आती ना, वो या करते या। आधे घंटे के बाद में क्या, दीदी अभी कर लूं? देखो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। अब मैं गया वापस, मैंने कहा चल और आधा घंटा। मेरे को नींद आ गई। मैं 3 घंटे के बाद आया हूं, उधर ही खड़ी है वही दोनों, बातचीत चालू है। मैंने कहा दीदी हो गया? भैया हो गया था, लेकिन मैंने बात कर ली, फिर से पूरा हो गया, फिर आ गई। मैं समझ गया ये मुझे नहीं करने देगी। मैं चला आया। मैंने कहा मेरा फोन बंद हो जाए। 3 घंटे से बहन एक ही जगह पे खड़ी है। मेरा मन कर रहा था मैं उनसे पूछूं, बहन आपको पीछे एक्स्ट्रा बैटरी लगा हुआ है क्या बात करने के लिए? आज मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, आप कितना बोलते हैं? क्या आपने कम बोलना सीखा? नहीं, मुझे मत देखो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपने कम बोलना सीखा? मेरी बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, खुदा इस बात का गवाह है, मैं आपको पाप करने से बचा रहा हूं। कुछ लोगों की जुबान उनकी बहुत बड़ी मुसीबत है, उन्हें पता ही नहीं चलता है, चालू है, बड़ 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 चालू ही रहता है उनका। एक ही मुंह से परमेश्वर की आराधना और एक ही मुंह से लोगों को श्राप। बाइबल बताती है ये ठीक नहीं है। एग्री? कोई सहमत है मुझसे? पहले भाइयों ने हां बोला है। चलिए अपने पास वाले से कहिए, आज से कम बोलेंगे अपन। हाँ, जब आप कम बोलेंगे ना, आपको घुटन भी होगी। मैं सच बोलता हूं, आपको घुटन भी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग के पास बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए रहता है। तो कितने लोग तैयार हैं आज कुछ सुनने के लिए? आधा घंटा हो भी गया। कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? मेरे बाहर वाले लोग बहुत अच्छे हैं। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सब चिल्ला रहे हैं। वेरी गुड सिस्टर्स। इस तरफ के लोग, पीछे वाले, अभी आपकी बारी। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। चलिए मेरे साथ खोलिए
दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। ओपन विथ मी, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो सेकंड इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। और कोई इंग्लिश पढ़ता है? ओके, इन इंग्लिश सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। सभी खोल लीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। सबने ओपन किया? ओके, मैं पढ़ूं 20 का, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 20 अध्याय का 21वां वचन 21। तब यहां लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए सब लोग अगर हो सके तो उस वर्ड को टिक करिए। वर्ड को हो सके तो बुकमार्क करिए, टिक करिए। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए, अपनी अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, बस मैं और कोई रेफरेंस नहीं खुलवाऊंगा। आइए सब सामने देखिए। ये इज़राइल का थीम सॉन्ग है, ये इज़राइल के लोगों का थीम सॉन्ग है, गीत है। अधिकतर फंक्शंस पे, पर्वों पे, फेस्टिवल्स पे वो यही गीत गाते थे, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। बड़े ध्यान से सुनिए, अगर एक चीज का अर्थ समझ में आ जाए तो उसे करने का मजा बदल जाता है। मैंने कई साल तक प्रभु भोज ऐसे ही लिया था। मुझे लगता था वो एक रोटी है, वो एक ग्रेप जूस है, वो एक दाखरस है, मैं उसे ले सकता हूं। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रभु भोज का अर्थ समझाया, उसके बाद प्रभु भोज की विधि मेरे लिए पूरी तरह बदल गई। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? यीशु ने कहा, मेरे सिमरन में ये करना, जब भी तुम इसे खाओ मुझे याद करना। अधिकतर लोग आप देखते रहेंगे, जब उनके हाथ में ब्रेड आती है, उनके हाथ में ग्रेप जूस आता है, बस वो आंखें बंद करते हैं, उनका मन यहाँ वहाँ भटकता है। जब पास्टर बोलता है चलो खा लें, हम खा लेते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर, जब आपके हाथ में रोटी आती है तब आप ये याद करते हैं कि इस रोटी की तरह वो तोड़ा गया है। मैं इसीलिए कहता हूं, डोंट जस्ट फॉलो द रिचुअल्स। सिर्फ धार्मिक जो आपको सिखाया गया है सिर्फ वो मत करो, जानो कि उसका अर्थ क्या है। स्तुति, आराधना, मुझे लगता था स्तुति का मतलब फास्ट गीत, आराधना का मतलब स्लो गीत। अधिकतर लोगों को यही पता है, स्तुति मतलब फास्ट गीत, और जैसे ही गीत गाने स्लो हो गए, ओ आराधना। मुझे ऐसा लगता था, लेकिन जिस दिन खुदा ने मुझे समझाया, भाई स्तुति इसका मतलब मुझे प्रेस करना है, आराधना एक लाइफस्टाइल है। जब तू एक अच्छी जिंदगी जीता है तब भी तू मेरी स्तुति अच्छे से कर सकता है।
कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से। कहिए सच्चाई से। अभी ये देखो, समझो एक लड़का है अपने चर्च में, वो 6 दिन 5-5 घंटे पबजी खेलता है। क्या खेलता है? बोलो पबजी, या तो एक और नई गेम आई है कैंडी क्रश। कैंडी क्रश खेलता है हर दिन 5 घंटे 6 घंटे, गुस्सा रहता है। लेकिन रविवार के दिन प्रभु के पास आके कहता है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। 5 घंटे पबजी रोज खेलता है। अब मुझे बताइए, इसके गीतों में कोई सच्चाई है? क्या है वो? सिर्फ गीत है। यीशु ने कहा जब तुम आराधना करो तो सच्चाई से करो। इसका मतलब जो तुम कह रहे हो क्या वो तुम्हारे जीवन में है? अगर जो आप कह रहे हो मेरे जिंदगी का मकसद खुदा है, लेकिन आप 6-6 घंटा पबजी खेलते हो, घूमते रहते हो, आपको खुदा के लिए समय नहीं है, तो माफ कीजिए, आपकी आराधना नहीं, मात्र एक झूठ है। सोचो, एक बंदा है, उसके पास आपके पैसे हैं, आपको सच में पता है वो आपको नहीं दे पाएगा, उसकी तकलीफ है बहुत, आप रोज उसको धमकियां देते हैं, मेरा पैसा कब देगा, पैसा देगा, नहीं देगा तो मार दिए वो। सोचो, आप 6 के 6 दिन उसको धमकियां देते हैं और 7वें दिन आप चर्च में आके गाना गा रहे हैं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा। उसका 2000 रुपया नहीं माफ कर रहा है। अब मुझे बताइए, ये गीत है कि झूठ है? इसलिए मैं कहता हूं, जब चीजों को समझ के किया जाता है ना, तो उसके करने का तरीका बदल जाता है। मैं आपको इस तरह की 1000 बातें बता सकता हूं जो लोग करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। हालेलुया। कहिए मेरे पीछे, जो मैं कर रहा हूं उसे समझना है। हाँ, क्या हम आज का संदेश शुरू करें? पक्का? कितने लोग चाहते हैं मैं यहीं पर बंद कर दूं? चलो, आपने अलाउ किया है। हाँ, मैं आपको ये बात याद करवाऊंगा बाद में। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल कहती है यहोशापात ने कुछ लोगों को जो हथियारबंद थे उनको कहा आप लोग पीछे खड़े हो जाओ, लेकिन आगे वो लोग खड़े होंगे जो प्रभु की आराधना इन शब्दों में करेंगे, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। ठीक है, अब सुनिए ये नौबत आई क्यों थी, इसके लिए मुझे थोड़ा आपको समझाने दीजिए। बाइबल कहती है यहोशापात नामक एक राजा था। वो इज़राइल का राजा नहीं था, आप पढ़ के देखिएगा। ही वॉज द किंग ऑफ जूडा, वो यहूदा का राजा था। सुलेमान के पाप के कारण, सिस्टर वहीं बैठ जाइए, अभी वहीं बैठ जाइए। सुलेमान के पाप के कारण इज़राइल टूट चुका था। आप जानते होंगे, एक गोत्र अलग रहता था, 11 गोत्र अलग रहते थे, एक ही नेशन में 2 राजा। इवन आप नए नियम में पढ़ो तो क्या लिखा है, हेरोदिस 1/4 का राजा, एक ही नेशन में 4 राजा। कितने लोगों ने नए नियम में पढ़ा है? ये मैथ्यू में आपको पढ़ने को मिलेगा। और हेरोदिस 1/4 का राजा था, मतलब इज़राइल 4 भागों में बढ़ गया था। पर बाइबल बताती है यहोशापात के समय में इज़राइल 2 हिस्सों में बंट गया था। एक ग्रुप अलग रहता था और 11 ग्रुप अलग रहते थे। एक ग्रुप का नाम था यहूदा और यहोशापात उसी का राजा था। छोटा सा ट्राइब है ये, गोत्र को इंग्लिश में ट्राइब कहते हैं, छोटा सा ट्राइब है ये। और बाइबल बताती है जब पता चला इस ट्राइब को कि 3 नेशन
3 नेशन के लोग उसे मारने आ रहे हैं। जैसे आज युद्ध हो रहा है, ऐसा ही एक युद्ध हो रहा था। तब यहोशापात को पता चल गया कि वो बहुत छोटा सा नेशन का किंग है, उसके पास इतने हथियार वगैरह नहीं होंगे। वो लिखा है वो डर गया। सुनिए, डर कभी परमेश्वर की तरफ से नहीं आता। अब हमेशा याद रखिए, और कभी भी वेट मत करिए कि डर चला जाए तो मैं आगे बढ़ूंगा। कभी कभी अपने डर से बाहर निकलने के लिए डर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। वेट मत करिए। मुझे जब पहली बार मेरे पास्टर ने कहा आपको प्रचार करना है, तो मैंने उनको कहा मैं पब्लिक के सामने नहीं आ सकता हूं, मुझे डर लगता है। मैंने प्रभु से कहा प्रभु आप मेरे अंदर से डर निकाल दीजिए। मुझे जानते हो प्रभु ने क्या कहा? जब तक तू उनके सामने नहीं जाएगा मैं नहीं निकालूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर मुझे हर तरह से निर्भय करेगा फिर जाके मैं कुछ करूंगा। जी नहीं। कभी कभी यरदन तब 2 भाग होती है जब याजक अपना पैर उसमें डालते हैं। हालेलुया। कई अपने पास वाले को डर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। बचपन में कितने लोग थे जो अंधेरे से डरते थे? आपने देखा था बचपन में जब हमको लू आता था मम्मी को उठाते थे, यूरिन आता था रात को 2-3 बजे, मम्मी को बोलते थे मम्मी चलना। मम्मी उठती थी, क्या हुआ? मम्मी 2 मिनट वॉशरूम के बाहर खड़ी हो जा। हमें डर लगता था, हमें लगता था पलंग के नीचे कोई छुपा हुआ बैठा है। हाँ, किसी ने कहा अगर तुम्हें अकेला महसूस हो रहा है तो भूतों की पिक्चर देखो, उसके बाद सदैव तुम्हारे साथ कोई ना कोई होगा। ओके, मत देखना। हाँ, कहिए डर। डर है क्या? डर एक झूठ है जो आपको कहा गया है और आपने उस पर विश्वास किया। फियर इज अ लायर। डर कुछ और नहीं है, एक झूठ है जिस पर आपने विश्वास किया है। हां, ऐसा होगा। डर और कुछ भी नहीं है। 90% बातें जो आप मन में सोचते हो वो तो होती भी नहीं है। शैतान आपके दिमाग के साथ खेलता रहता है। ओह देख ये तेरे लिए ऐसे बोल रहे हैं, देख तेरे लिए वैसे बोल रहे हैं, अरे देख तेरे लिए ऐसे बोल रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्या लोगों को काम धंधा नहीं है? सारा दिन आपके लिए बोलते रहेंगे। इसीलिए मैं बहुतों को समझाता हूं, व्यस्त रहो, काम ढूंढो। काम नहीं है, काम निकाल के काम करो, खाली मत बैठो। खाली बैठोगे ना, इंग्लिश में कहावत है, एम्प्टी माइंड्स आर द वर्कशॉप ऑफ डेविल। खाली मन शैतान का घर है। ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। कुछ लोग सारा दिन लड़ते रहते हैं, अरे ब्रदर मैं बहुत परेशान हो गई हूं। क्या हुआ बहन? मुझे सारा दिन बुरे बुरे ख्याल आते हैं। कुछ उठो, कुछ करो, काम करो। भैया काम नहीं है, अलमारी साफ करो रोज। कुछ लोग की अलमारी देखोगे ना, अरे बाप रे, वो अलमारी उनको चीख चीख के कहती है तू सुस्त है। कोई कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, पूरा कमरा गंदा पड़ा है। मैं प्रभु में तो बढ़ रहा हूं ना, तो प्रभु ने नहीं कहा है क्या सफाई रखने के लिए? कुछ लोग के कमरों को आप देखोगे ना, इतने गंदे, खाली मेहमान आने से 2 घंटा पहले साफ होते। अरे आज ब्रदर आ रहे हैं, अरे आज पास्टर आ रहा है, अरे आज ये आ रहा है, अरे आज वो आ रहा है, पूरा चमका देंगे। बाकी के आप दिन उनके घर में जाके देखो, जूते ऊपर पड़े हैं, सॉक्स नीचे पड़े हैं। कुछ लोग तो सॉक्स 5-5 दिन कंटिन्यू एक ही पहनते। कोई आदमी न मरे, उनका कोई आदमी है जिसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, इनके मोजे सुंघा दो, उधर के उधर ही मर जाएंगे। क्या बाइबल बताती है तुम्हें सफाई नहीं रखनी है? हाँ, आज भी कुछ बड़े बड़े भाई लोग ब्रश नहीं करते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। इसलिए हंसते भी नहीं है क्योंकि उनके दांत पीले हैं।
हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बहनों के कोम्स देखो, कोम्स क्या बोलते हैं उसको, कंघी, वो बालों का जूड़ा महीनों से नहीं निकाला है, एक साथ ही निकाल देती हूं। आप कभी कभी पलंग के नीचे घुस के सफाई करके देखो, ये बाल मिलेंगे। काम बहुत है अपने पास। अगर आप चाहते हो ना दिमाग के साथ शैतान न खेले, थोड़ा बिजी करो अपने आप को, बाइबल स्टडी में, दुआ में, खुदा के साथ बैठो, क्रिश्चियन बुक शॉप में जाओ, वहां से कुछ किताबें खरीदो, अपने आप को बिजी करो, आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बहुत से लोग पता है क्या कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं। आप खाली बैठोगे ना, आपको सिर्फ लोगों की गलतियां दिखाई देंगी, सिर्फ लोगों की गलतियां दिखाई देंगी, लोगों के बिहेवियर्स दिखाई देंगे। मैंने सबका साथ दिया, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, ऐसा चलता रहेगा। कुछ लोग को देखते रहेंगे, सदैव शिकायतें होती हैं, सदैव शिकायतें। बहन कैसी हो, भाई कैसे हो, बहुत अच्छा हूं, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है। क्या हुआ? क्या नहीं, ये सब स्वार्थी हैं। हुआ क्या? अरे नहीं, बस मुझे निकलना है। आपका दिमाग इतना क्यों चल रहा है? पूछो बाजू वाले को, आपका दिमाग इतना क्यों चल रहा है? क्योंकि खाली है। अपने आप को व्यस्त करो। बॉम्बे के लोगों में एक खूबसूरत बात पता है क्या है? दे नो टाइम इज अ मनी। उनको पता है समय पैसा है। बॉम्बे में 1 मिनट अगर लाइट बंद हो जाती है, 11,000 करोड़ का नुकसान होता है, क्योंकि इंडस्ट्री है वहां पर, कपड़े बनते हैं वहां पर। 1 मिनट लाइट बंद होने पर वहां पर 11,000 करोड़ का नुकसान होता है। यह भी आंकड़ा 10 साल पहले का है, आज दुगना हो गया होगा। टाइम बहुत वैल्यूबल चीज है। आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है? बाइबल कहती है, जब यहोशापात को पता चलता है कि 3 देश के लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, पता है उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो डर गया और प्रभु की खोज में लग गया। किस तरह से उसने प्रभु को ढूंढा आपको पता है? उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू की, हे परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू पृथ्वी पे प्रभुता नहीं करता? कितनी खूबसूरत प्रार्थना है उसकी। उसने कहा, खुदा तू स्वर्ग में है और वहां से बैठकर पृथ्वी पर राज्य करता है। व्हाट अ प्रेयर! कितने लोग हैं जो इस तरह प्रार्थना करते हैं? दे नो द माइट ऑफ गॉड। तू अब्राहम का मित्र है, तू उसका दोस्त है। देख, ये लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास न इनसे लड़ने का अक्ल है, न बुद्धि है, न हमारे पास शक्ति है, लेकिन हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी रहेंगी कि तू बचाएगा हमें। आप जानते हो बाइबल कहती है, जस्ट उसने अपनी प्रार्थना कंप्लीट की, उसने अपनी प्रार्थना पूरी की। उन दिनों में इज़राइल में नबी नहीं था, एक साधारण सा लड़का मेरी तरह वहां पर खड़ा था, जिसका नाम था यहीजीएल। वचन कहता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। वचन कहता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने कहा, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, कल तुम लड़ने के लिए जाना, पर तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखोगे। ओह, दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, अपने लिए भविष्यवाणी कीजिए, कहिए, मैं अपने ऊपर
ये विश्वास से कहता हूं, मैं सदैव परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखूंगा। आमेन, आमेन। कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं जीवन भर भलाई और करुणा आपके साथ बनी रहेगी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी के ऊपर हर दिन प्रोफेसी करते हैं। मैं हर दिन सुबह उठकर अपने जीवन के ऊपर भविष्यवाणियां करता हूं। हे परमेश्वर, मेरी सेहत आपके अनुग्रह से भली चंगी रहेगी। प्रभु, आज के दिन मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। प्रभु, मैं आज के दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बढ़ूंगा। प्रभु, आज आप मेरा उपयोग करेंगे। प्रभु, आज आप मेरे ऊपर अनुग्रह का मुकुट रखेंगे। प्रभु, आज कोई जादू टोना मुझ पर नहीं चलेगा। आप में से कितने लोग हैं यहां पर, बाइबल कहती है कुरिन्थियों की कलीसिया में एक भी भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन सभी अपने लिए भविष्यवाणी करते थे। क्या आप अपने जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं? कितनी बहनें हैं यहां पर, जब आपका पति और आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप उसके लिए प्रोफेसी करते हैं, मेरा बच्चा आज और इंटेलिजेंट होकर वहां से आएगा। वी नेवर प्रोफेसाई। एक परमेश्वर के दास ने कहा, जो मुंह नहीं खोलता वो पहाड़ों को भी हिलते हुए नहीं देख सकता। हम लोग, हमारा मन दब जाता है, हम लोग उधर ही बैठे रहते हैं, वहीं पर इंतजार करते हैं पास्टर आएगा, प्रार्थना करेगा। अरे आप खुद को उत्साहित करना कब सीखेंगे? कब खुद को उत्साहित करेंगे? बताइए, कब लर्न करेंगे? कब तक आपका पास्टर आपको उठा के चलेगा? मुझे बताओ, कब तक वो आपके घरों में विजिट करता रहेगा? आप कब अपने ऊपर प्रोफेसी करना सीखोगे? पौल क्या कहता है, मैं जानता हूं तुम भविष्यवाणियां, मैं अन्य भाषा बोलते हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? जो मैं भविष्य में देखना चाहता हूं वो मैं कहूं। आमीन। हम जो देखते हैं हम वो बोलते हैं। परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। हम जो देखते हैं हम वो बोलते हैं। खुदा जो देखना चाहता है वो बोलता है। इसलिए बाइबल बताती है, कलाम कहता है, अगर आप यीशु के लिए बजाना चाहते हैं तो बजा सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। इसीलिए बाइबल बताती है, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम वो ऐसे लेता है जैसे मानो वो हैं। ओ, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर दिन जब सुबह उठते हो ना, अपने जीवन के लिए भविष्यवाणियां किया करो। अपने बच्चों के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। खुदा, आज मैं जहां सेवकाई कर रहा हूं, मेरा विश्वास है मैं अगले साल इससे 10 गुना आगे रहूंगा। Prophesy for yourself. Don't wait for pastor. सिर्फ लोगों का इंतजार मत करो। ओ, बाहर से वक्ता आएगा, ओ पास्टर जी आएंगे। आप खुद खड़े हो जाओ और अपने जीवन के ऊपर ब्लेसिंग्स प्रोक्लेम करो। इससे पहले, आई डोंट नो आप में से कितनों को याद भी है कि नहीं, इससे पहले जब यशुआ महोत्सव से पहले जब मैं यहां आया था, एक रिजॉर्ट में मीटिंग्स थी। कितने लोगों ने नोटिस किया था? मैं चश्मिश था तभी। सॉरी, यहां चश्मिश बोल दिया। चश्मा पहनने वाला किधर है? चश्मा आज मेरा 6 महीने हो गए, उतार दिया। एक मिनट, चश्मा कहाँ है? कहाँ है स्पेक्स? कहाँ है मेरे ग्लासेस? कहाँ है? मैं हर दिन, मुझे एक रेवल्यूशन मिला था बाइबल का। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप चश्मा पहनते हो या आप बीमार हो, मैं आपको सच कहता हूं, डोंट वेट कि कोई हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना करेगा मैं तो भी तभी ठीक हो जाऊंगा। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? 120 साल की उम्र में मूसा की आंखें धुंधली नहीं पड़ी, न उसका बल घटा। कैसे? वो एक बादल के अंडर में चलते थे।
वो बादल दोपहर को बादल होता था और रात को अग्नि का खंभा होता था। दोपहर में जंगलों में बड़ी गर्मी होती थी, वो बादल उन्हें छांव देता था, और जंगलों में रात को बड़ी ठंड होती थी, वो आग का खंभा उन्हें गर्मी दिया करता था। आप जानते हो, उसकी प्रेजेंस में चलने वाले लोग बीमार नहीं पड़ते थे। जब मैंने ये रेवलेशन पाया, मैं हर दिन सुबह उठ के कहता था, प्रभु मुझे नई आंखें लड़कियां देखने के लिए नहीं चाहिए। आप जानते होंगे आजकल बहुत सारे लोगों की आंखें बिल्कुल भी उनके कंट्रोल में नहीं होती हैं। लड़की गुजरेगी और अगर उससे टाइट कपड़े पहने हैं, घर तक छोड़ के आएंगे, जब तक वो घर नहीं जाएगी उसको देखते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। शिमशोन का प्रॉब्लम क्या था? यही तो था, खूबसूरत चेहरा देखकर अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को, उसको वश में रखना नहीं आता था। आज भी आप बहुत लोग देखते रहेंगे, खूबसूरत चेहरा देखकर उनको अपनी वासना को वश में रखना नहीं आता, इसलिए तो बार बार व्यभिचार में गिरते हैं लोग। जब भी कोई खूबसूरत चेहरा आपको दिखाई देना, वो चेहरा याद करो, है ना? वो चेहरा 1000 गुना बेहतर चेहरा है, और वही तो चेहरा है जिसको देखने के लिए हम वहां जाएंगे। आमीन। जब मैंने ये रेवलेशन पाया, मैं रोज सुबह उठ के ऐसे कहता था, यीशु के नाम से बाइबल को और भी अधिक पढ़ना है, इसके लिए मेरी आंखें नई हो जाए। और फिर जब मैं पढ़ने बैठता था और मैं देखता था, पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें इरिटेट हो रही हैं और उनमें से पानी बह रहा है, फिर मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु नहीं, मैं चंगा नहीं हुआ हूं। अगले दिन फिर से उठता था, यीशु के नाम से मेरी दोनों आंखें यीशु के नाम में ठीक हो जाएं, ताकि मैं अधिक से अधिक बाइबल पढूं। फिर पढ़ना शुरू करता था, फिर आंखें इरिटेट होती थी, पानी आता था। 20 मिनट सिर्फ बाइबल पढ़ता था, मेरी आंखें मुझे तंग करती थी, बस बंद कर। एक दिन मैं उठा, मैंने कहा, यीशु के नाम से मैं प्रोक्लेम करता हूं कि मेरी आंखें ठीक हो रही हैं। मैंने बाइबल खोली, उस दिन मैंने 4 घंटा बाइबल पढ़ी। मुझे लगा ये खाली आज ही हुआ है, कल से वापस वही होगा, लेकिन आप बिलीव करो, आज उस घटना को 6 से 7 महीने हो चुके हैं, मैं ठीक हूं। हालेलुया। अपने ऊपर एक बात कहिए, मैं सदैव भला चंगा रहूंगा और मैं यीशु के पीछे दौड़ता रहूंगा। आमीन, आमीन। जोर से कहिए आमीन। यस, आप लोग बहुत जोशीले हैं आज। आप जानते हो, कलाम कहता है उसके लिए भविष्यवाणी की गई। अब यहोशापात ने देखो क्या किया, उसने ये सुना कि प्रभु हमारी तरफ से लड़ेगा, और अब देखो उसका रुख क्या है। पता है उसने क्या किया? उसने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को उसने तलवारें दी, छुरियां दी, लेकिन एक ग्रुप को उसने कुछ नहीं दिया, और जिनके पास तलवारें थी वो पीछे बैठे, लेकिन जो गीत गाने वाले थे वो आगे थे। उल्टा नहीं है? अगर हम आज पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ये तो वो वाला काम है, आ बैल मुझे मार। गीत गाने वाले आगे हैं, लेकिन तलवार उठाने वाले पीछे हैं। ये क्या है ब्रदर? और जो आगे हैं वो क्या कर रहे हैं? ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। जो लोग आगे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। वो तलवार वाले पीछे हैं और ये आगे ऐसे सिखा रहे, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। मुझे बताइए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जानते हो वो धन्यवाद क्यों दे रहे थे? क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया था कि हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। आप जानते हो,
हर व्यक्ति धन्यवाद देता है कुछ पाने के बाद, लेकिन ये बाइबल की ऐसी लड़ाई है जहां पर युद्ध में जीतने से पहले ही धन्यवाद दिया गया। ये धन्यवाद सिर्फ धन्यवाद नहीं था, ये खुदा को दिखा रहे थे हमने तेरी बात पर भरोसा किया है, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कितने लोग हैं जिनका परिवार अब तक प्रभु में नहीं आया है, लेकिन आप पहले से ही उसको कहते हो धन्यवाद क्योंकि मेरा परिवार उद्धार पा चुका है। धन्यवाद प्रभु मेरी मां चंगी हो चुकी है। धन्यवाद मेरा कर्जा तूने चुका लिया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सब ठीक होने के बाद धन्यवाद तो कोई भी दे सकता है, लेकिन सच्चा विश्वास आपको सब ठीक होने से पहले धन्यवाद देना सिखाएगा। ये सिर्फ गीत नहीं है, ये फेथ है, ये ईमान है, ये भरोसा है, ये विश्वास है। यीशु ने कहा सबको बिठाओ, और सब बैठ गए। तुम्हारे पास क्या है? 2 मछली 5 रोटी लाओ। उसे लिया और क्या कहा? धन्यवाद पिता, और उसे बांटना स्टार्ट किया। क्या उसने खिला के बाद में धन्यवाद दिया? उससे पहले ही दिया। क्यों? क्योंकि यीशु जानता था ये हो चुका है। जानते हो खुदा के सामने सदैव, मैं नहीं कहता हूं कि रोना गलत है, लेकिन हर बार रोना अच्छा है। प्रभु, बहनें हमेशा रोती रहती हैं कुछ बहनें, प्रभु ये कब करेगा? अरे फेथ में कब चलोगे? एक दिन मैंने एक बहन को बोला, बहन आइए वचन को शुरू करने से पहले आप प्रार्थना कीजिए। वो आ गई। मैंने कहा सिस्टर प्रे। मैंने कहा बहन जाइए, रोके बाद में ऊपर आइए। हर बार रोना क्यों? उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित हुआ। कैसे उसके आंगनों में आना चाहिए? धन्यवाद के साथ। हालेलुया। अरे मैं खुश हुआ कि आनंदित हुआ। कैसे उसके आंगनों में आना चाहिए? धन्यवाद के साथ। हालेलुया। अरे मैं खुश हुआ कि आनंदित हुआ। कैसे उसके आंगनों में आना चाहिए? धन्यवाद के साथ। हालेलुया। गीत गा रहे थे, मैं बस सोच रहा था अभी तक युद्ध जीता भी नहीं है इन लोगों ने, पहले ही धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो विश्वास कर चुके थे जो खुदा ने कहा है वो होगा। लिसन झारखंड, लिसन टू मी रांची, अगर आज इस मीटिंग से आप कुछ भी नहीं लेके जाओगे ना, नो प्रॉब्लम, मात्र ये जो लाइन मैं कह रहा हूं ना, ये ले जाना। कोई बाहर पूछे ना आप मीटिंग में गए थे क्या? हाँ मैं गया था। क्या सीख के आया? यही लाइन बोलना उनको जो अभी मैं आपको कहूंगा। एक लाइन, परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। God will fulfill His word। जो कुछ उसने कहा है वो होकर रहेगा। ये कारण है मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता हूं। आप मुझे कभी बैड मूड्स में नहीं देखोगे। मैं आ गया भाई राजीव के पास और मैं उधर वहां ऐसे बैठा हुआ हूं। लोग आते हैं ऐसे चर्च में मुंह सुजा के बैठे रहते हैं, देखा होगा आपने बहुत बार। और कुछ लोग तो एकदम आगे ही बैठे रहते हैं, हमको ही देखते रहते हैं। पता नहीं क्या खेत लिया है, भैंस लिया है, गोबर लिया है, इनका समझ में ही नहीं आता है। कुछ लोग आएंगे ना ऐसे देखते रहेंगे, आपको ही घूर घूर के देखेंगे। वर्शिप शुरू होगी ना, वो पहली वाली खाली लाइन गा के चुप हो जाएंगे, फिर लास्ट लाइन गाएंगे। प्रार्थना नहीं सुनेंगे लेकिन अंत में आमीन जरूर कहेंगे। लॉस्ट लोग, मेरा मूड नहीं है। मूड किधर से आ गया?
आप कभी मुझे नहीं देखोगे मैं बैड मूड से बैठा हुआ हूं, ऐसे बैठा हुआ हूं मुंह सुजा के, वो भी आगे की बेंच पे। मैं बोल रहा हूं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखा होगा आपने, पता नहीं किसकी मार खा के आए घर से। आप सोचो अभी तक मूड आप बोल रहे हो, अरे कब हम बड़े बनेंगे। पॉल कहता है मैं तुमसे वैसे बात नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, क्योंकि तुम मसीह में बच्चे हो। एक बहन आई हमारे चर्च में, ब्रदर प्रेमानी, यस सिस्टर प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रेयर करो। मैंने कहा वो सारी सिस्टर्स खड़ी हैं लाइन से, मैंने उनको अपॉइंट किया है, चर्च पूरी होने के बाद वो सबके लिए प्रेयर करती है, वहां जाओ। तुम नहीं करोगे? मैंने कहा डियर सिस्टर प्लीज अंडरस्टैंड, उधर जाइए ना। तुम नहीं करोगे? मैंने बोला नहीं करेगा, नहीं करूंगा। एक भाई मेरे बाजू में खड़ा था, ब्रदर क्या हुआ आपको? मैंने कहा ये लोग बच्चे नहीं हैं, हमने इनको बच्चा बना के रखा है। हम सबकी मनमानी पूरी करते हैं, इसलिए चर्च ग्रो नहीं कर पाती। वो बोलता है ये करो, हाँ हाँ हाँ, वो बोलता है ये करो, वहां ये हाँ हाँ करना बंद कर दो, आगे बढ़ने के लिए ना कहना सीखो। नो इज अनॉइंटेड वर्ड, तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, तुम्हारी बात ना की ना हो, एक अभिषिक्त वर्ड है। आगे बढ़ना है, बोलो बाजू वाले को ना बोलना सीखो। एक प्रभु के दास थे, उनके मित्रों ने उन्हें कहा आज मूवी पे चलना है, वो ना नहीं कह पाए, अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु बचाना, प्रभु बचाना, प्रभु बचा बचा, प्रभु बचा, प्रभु बचा लेना। जैसे वो मूवी देखने के लिए गए, वहां पर बोर्ड लगा हुआ था आज रील नहीं आया है। ओ वो घर आए, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बचा लिया। प्रभु ने कहा ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाऊंगा। कोई आपको बोलता है ना चलो गदर 2 पे चलना है, ना बोलो। चलो वो पिक्चर आई है जय जवान, सॉरी जवान क्या नाम है, जवान, हाँ, बॉम्बे में बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए रहते पिक्चर के, चलो पिक्चर पे चलना है, ना बोलना सीखो। कोई आपको अश्लील वीडियो बेचता है, नॉनवेज जोक्स बेचता है, बोलो उसको मुझे मत बेच, भैया इससे नाराज होंगे, होने दो, खुदा खुश है, ये काफी है। लोगों को ना बोलना सीखो। चर्च के बाद कोई पंचायत लगाता है ना, आओ तो बैठें बातें करें, वो उधर की बात निकालेगी, वो इधर की बात निकालेगी, बीच में कूद पड़ो, उनको बोलो हम कुछ और बात करें। लोग चर्च खराब कर रहे हैं। पास्टर बेचारा सुबह से लेकर रात तक मेहनत करे, वचन बताए, और चर्च के बाद लोग अपनी पंचायत लगाते हैं। 4-4 बहनें जो ग्रुप्स में आती है ना, जाते जाते बुराइयां करती करती जाएंगी, चर्च में खाना भी नहीं दिया। अरे खाना खाने के लिए आई थी तू इधर? कितनी छोटी चर्च है, गर्मी हो रही थी, पास्टर ऑफरिंग तो लेता है, एसी नहीं लगाता, तू दान कर, हम लेने के लिए तैयार हैं। बक 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 चालू रहती है, पास्टर की फैमिली के लिए, पास्टर के बच्चों के लिए। अरे आपको पता है एक पास्टर कहां से गुजरता है रोज? हमारे घुटने दिखाऊंगा ना, उल्टी आ जाएगी आपको। आप बोलोगे फेयर एंड लवली लगाओ। इतने काले हो चुके हैं हमारे घुटने, टक 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 आवाजें आती हैं मेरे घुटनों में से। रिस्पेक्ट योर पास्टर, उसका परिश्रम जो वो कर रहे हैं उसका वैल्यू करो, उसकी आधीनता में जियो। सिर्फ डिमांड्स मत दिखाओ, चर्च ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। उनसे बात करो, उनको बोलो पास्टर साहब आई नेवर डिमांड एनीथिंग, मेरे लिए कुछ काम है, बोलो। कल पास्टर जी का कॉल आया
उन्होंने कहा मैं मीटिंग में बिजी हूं, मैं कल आपको लेने नहीं आऊँगा, लेकिन मेरी पत्नी आपको लेने के लिए आएगी और कुछ भाई लोग आएंगे। मैंने उनको क्या कहा, सिर्फ एक भाई भेजना। अरुण कहाँ है? या इज है, एक आदमी भेजना। ये ज़रूरी है मेरे स्वागत में 20 लोग आए? कितना काम रहता है इधर, लाइट लगानी है, स्पीकर लगाने हैं। आई थिंक ये सब आप चर्च से उठा के लेके आए हो, ये पास्टर अकेला उठा के लेके आएगा? दोष लगाने के लिए सब तैयार बैठे हुए हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कितने लोग हैं जो मदद करते हैं? मैं अपनी टीम की गवाही देता हूं हर जगह पे, जीसस इज लाइफ टीम की। इतना हार्डवर्क करते हैं वो लोग, इतना बना बनाया सब कुछ मुझे मिलता है। मैं जाता हूँ, माइक तैयार रहता है, इंस्ट्रूमेंट तैयार रहते हैं, स्टेज तैयार रहती है, कुर्सियां लगी हुई रहती हैं। मैं सीधा जाता हूँ, ठंडे पानी की बोतल देते हैं मुझे और कहते हैं पियो और प्रचार करो, पास्टरों की बुराई करने के लिए। और मैं तो सच कहता हूं, मैं प्रार्थना करके जा रहा हूं इस बार, जो लोग भी पास्टरों की बुराई करते हैं ना, मेरी दुआ है प्रभु आपको भी पास्टर बनाए। पास्टर अच्छा नहीं है। अच्छा, क्या किया उसने? मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, मैंने पास्टर को बोला मेरी शादी करवा दो, नहीं करवाई। वाह, तुम्हारे गुनाह में तुम्हारे साथ खड़े रहे हम तो पास्टर हैं, है ना? तुम्हारे अपराधों में तुम्हारे साथ खड़े रहे हैं तो हम पास्टर हैं। एक भाई आया मेरे सामने, बोला ये लड़की है, प्रभु को नहीं मानती है, पर मैं इससे शादी करना चाहता हूं, आप मेरी शादी करवाओ इससे। मैंने कहा ब्रदर, परमेश्वर पाप को ब्लेस नहीं करता। वो चर्च छोड़ के चला गया। Who cares? ये गुनाह है और मैं प्रभु को बोल रहा हूं मेरे गुनाह को आशीष दे। हमारे चर्च में 2 लड़कियां आती थी मुंबई की ब्रांच में, कई हफ्तों तक मैंने उनको देखा था, साथ में आती थी। एक दिन आई, उन्होंने कहा प्रे फॉर अस, हमने कल मैरिज की है नहीं? हाँ, हमने कल शादी की है। मैंने कहा बहन मैं प्रार्थना करूं? हाँ आप करिए। नहीं, मैं बता रहा हूं मैं क्या प्रार्थना करूं आपके लिए, आप प्लीज प्रे करो, हमने कल, दे आर लेस्बियन, ओके। तो मैंने कहा बहन मैं दुआ नहीं करूंगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, आपको ये मैरिज तोड़नी पड़ेगी। व्हाई? क्यों? मैंने कहा ये बाइबल के अनुसार नहीं है। चली गई चर्च छोड़ के। किसको फिक्र है हमें? मत आओ। मतलब तुमको खुश करने के लिए हम खुदा के कलाम को तोड़ें। कभी कभी पास्टर्स लोग प्रीच करते ना स्ट्रिक्टली, बहुत लोग नाराज होते हैं। मेरे चर्च में स्ट्रिक्टली फोन अलाउ नहीं है, आपको पता है ये बात? आप कभी भी मेरे चर्च में विजिट करिए, आपका फोन आपके अंदर पॉकेट में रहना चाहिए। हमारे चर्च में फोन अलाउ ही नहीं है। अरे 2 घंटे तो छोड़ो इधर उसको। कभी कभी आप यंग लोगों को देखो, मीटिंग में पीछे बैठ के फोन यूज करते हैं। मीटिंग चलती रहेगी, इनका चिट चैट चालू रहता है। कब खुदा को आदर देंगे हम? When you will respect the word of the Lord. I preach what I practice. कितना सीरियसली लिया था उन लोगों ने खुदा के कलाम को। शुक्रगुजारियों के गीत गा रहे थे वो लोग, आगे आगे चल के, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा का धन्यवाद करो। अरे कोई पास्टर नहीं आया था उनके पास, कोई संगति नहीं थी उनके पास, सिर्फ खुदा ने उनसे बात की, उस वचन पर विश्वास करके वो आगे बढ़ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसा विश्वास है? क्या आपके पास ऐसा भरोसा है?
रोते और चिल्लाते वो हैं जिन्हें ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन जिन्हें ये पता है ना कि जो मैंने मांगा है खुदा वो कर चुका है, वे लोग सदा धन्यवाद देते हैं। विश्वास वो देखता है जो ये आंखें नहीं देख सकती। इस तरह के फेथ में आओ। पतरस कहता है ऐसा फेथ पाने का प्रयत्न करो। पढ़ के देखिए, लिखा है कोशिश करो। क्यों हम डिप्रेशन में हैं आजकल? आप विश्वास कीजिए, जब मैं लोगों को देखता हूं ना, मसीह लोगों को डिप्रेशन में, उनके जो ये सर्कल्स हैं ये ब्लैक हो गए हैं, उनके फेस पे स्माइल नहीं है, उन्हें हंसने के लिए जोक्स और एंटरटेनमेंट की नीड पड़ती है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरा दिल टूट जाता है। मैं खुदा को कहता हूं कई बार, खुदा इनको पता है ये किसके बच्चे हैं और ये निराश है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू फुल ऑफ जॉय? क्या आप पूरी तरह से शांति और आनंद में चलते हैं? बोलिए। क्या आप पूर्ण आनंद और शांति में चलते हैं? जरा सोचिए। इस फेथ में आओ। झारखंड, इस फेथ में आओ। उसके वचन पर भरोसा करना सीखो, जो उसने कहा है। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? यीशु एक घर में गए, वहां पर एक सेवक बीमार था। उस आदमी ने प्रभु को न्योता भेजा कि आप आइए और मेरे सेवक को ठीक करिए। लेकिन जैसे यीशु उसकी चौखट पे पहुंचा, उसने क्या कहा? अब अंदर मत आइए, आप यहीं से कह दीजिए मेरा सेवक चंगा होगा। जानते हो यीशु ने उसकी ये बात सुन के क्या कहा? मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा है। कैसा विश्वास? जानते हो उसने क्या किया? मैं आपको बताऊंगा, हैरान हो जाओगे सुन के। कैसा विश्वास है ये? कह दें वो सेम ही है। लोग सोचते हैं फेथ है क्या? यहां देखिए, फेथ को समझने के लिए, विश्वास को समझने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल एक चीज समझनी है, प्रभु के वचन में जो लिखा है वो होगा। इस बात पर विश्वास करना फेथ है। अगर उसने कहा है मेरा परिवार बचाया जाएगा। आप जानते हैं पास्टर जी, रिसेंटली जब इजराइल में युद्ध हुआ, आप जानते हो पूरी दुनिया में इजराइल के लोग फैले हुए हैं। सब लोग फ्लाइट पकड़ पकड़ के देश में जा रहे हैं। लोगों से इंटरव्यू लिए गए हैं, आप कौन हो? मैं एक जू हूं। आप कौन हो? मैं इजरायली हूं। कहां जा रहे हो? इजराइल जा रहा हूं। इजराइल में तो लड़ाई चल रही है। हाँ, हमारे देश को हमारी जरूरत है। मर गए तो मर गए, लेकिन हम जाएंगे। आपने पढ़ा यरूशलेम के लिए यहेजकेल में क्या लिखा है? अंत के दिनों में वो कोने कोने से अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। कैसे वो अपना वचन पूरा करता है? कोने कोने से निकल रहे हैं ये लोग। हमारे बॉम्बे से कितने लोग चले गए, सब इजराइल जा रहे हैं। क्यों? वतन को हमारी जरूरत है, हम जा रहे हैं। अरे वहां जाओगे मर जाओगे, चलेगा। हमारे परिवार से पहले हमारे लिए हमारा नेशन है। क्या कहती है बाइबल? वो अंत के दिनों में अपने लोगों को कोने कोने से लेकर आएगा। आप सोच सकते हैं वो अपना वचन कैसे पूरा करता है। टेंशन फ्री रहो, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो। कहिए अपने पास वाले से, आपके चिंता करने से कुछ नहीं होता। हाँ, अभी इस तरफ वाले से कहिए, हम सारा दिन चिंता करते रहते हैं, ना अपना खाना एंजॉय कर पाते, खाना खाते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है।
शॉवर पे जाते, शॉवर एंजॉय नहीं कर पाते। आप होटल्स में जाके देखो, वहां के वॉशरूम्स में ग्लास पड़े रहते हैं। अब वॉशरूम में इन लोगों ने ग्लासेस क्यों रखे? आपको पता है क्यों? कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक लेके नहाने जाते हैं, वो नहाते भी हैं, टब में बैठ के पीते भी रहते हैं। लोग शॉवर तक एंजॉय कर पाते, लोग खाना एंजॉय नहीं कर पाते। कभी कभी आप देखो, हम ड्राइव करते रहते हैं, घर से निकले, पहुंच भी गए, हमें पता ही नहीं चला रास्ता कहां गया। सिर्फ एक ही समय आता है जब हमारा दिमाग सोचना बंद करता है, वो है जब हम सोते हैं। सारा दिन सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते। अभी भी कुछ लोग सोचते ही होंगे, थिंकिंग 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 थिंकिंग। कम इन द फेथ। जो कुछ पढ़ते हो उस पर विश्वास करो, ये मेरे जिंदगी में प्रभु पूरा करेंगे। आमीन, यस आमीन। जोर से कहिए आमीन। कहिए, जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे मेरे लिए पूरा करेगा। एक दिन मरियम और एलिशिबा आपस में मिलती हैं। दोनों गर्भवती थी, दोनों प्रेग्नेंट थी। यीशु मरियम के अंदर था और एलिशिबा के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। वो दोनों मिलती हैं और आपस में बात करती हैं। और जानते हो उनकी बातचीत का आखिरी शब्द क्या है? वो एक दूसरे को कहती हैं, धन्य है वो व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि जो बातें प्रभु ने कही हैं वो पूरी होंगी। आप आशीषित हैं अगर आप ये विश्वास करते हैं कि जो खुदा ने कहा है वो उसे पूरा करेगा। बस मैं 2 मिनट में संदेश को पूरा करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब ये लोग वहां पर लड़ने जा रहे हैं। आगे कौन है? आराधना करने वाले। पीछे कौन है? हथियार चलाने वाले। सब आगे हैं। अब ये लोग वहां पर पहुंचे हैं। सामने उन्होंने पता है क्या देखा? बहुत सारी बॉडियां पड़ी हुई थी, बदन पड़े हुए थे। और पता है वो लोग कौन थे? वही लोग जो इन्हें मारने आने वाले थे। ये आपस में लड़ झगड़ के मर गए थे। पता है परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु ने उनके बीच में गड़बड़ी फैला दी। खुदा ने उनके बीच में कंफ्यूजन डाल दिया। कभी कभी शैतान पता है आपके साथ कैसी गेम्स खेलता है? मैं आपको बताऊं, जब उन 12 बेदियों को मूसा ने कनान भेजा तो पता है उन्होंने क्या कहा कि हम उस देश में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और हम उनकी नजर में टिड्डियों की तरह हैं। मुझे एक बात तो बताइए, यहां देखिए, इनको कैसे पता चला कि वो लोग हमें टिड्डियां समझते? इन्होंने किसी से इंटरव्यू लिया, अरे दानव, ओ दानव जी, हम आपकी नजर में कौन है? हम आपकी नजर में कौन है? आपको पता है इनके खुद के दिमाग चल रहे थे। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो खुद के लिए सोचते हैं ना, उनको लगता है हर कोई मेरे लिए वही सोच रहा है। आपको पता है जब ये लोग अंदर गए, इन्हें रहाब नामक एक वेश्या मिली। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, हम लोग आपकी वजह से डरे हुए हैं। सबको पता है कि आप लोग कौन हैं। इनको लग रहा है ये बड़े खतरनाक हैं। अंदर के लोग इनसे ही डर रहे थे। हम जानते हैं परमेश्वर ने आप लोगों के साथ क्या क्या किया है। लाल समुद्र को उसने 2 भाग किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए, जिस दिन इज़राइल के लोग उस बॉर्डर में गए, लाल समुद्र 38 साल पहले 2 भाग हुआ था। 38 इयर्स के बाद भी उनके अंदर डर था। 38 इयर्स। हम जानते हैं खुदा ने तुम्हारे द्वारा मिस्र में क्या क्या किया था। अरे ये तो 38 साल पहले की बात है। हाँ, परमेश्वर ने इस्राएलियों का डर 38 साल तक उनके हृदय में रखा था। 38 इयर्स। ये तुम्हारा परमेश्वर है।
38 साल पहले की बातें इन्हें याद है, इनको याद नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं? मैं बंद करने से पहले मैं फिर से कहता हूं, विश्वास कोई कठिन चीज नहीं है। जो प्रभु ने कहा है वो उसे करेगा, यही विश्वास है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।